जंगल में सर्दी का मौसम चल रहा था। माँ चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर दिया था। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपना स्कूल का बैग पहनकर खड़ी थी और कुकू अपने शूज ढूंढ रहा था। कुकू बेटा जल्दी से तैयार हो जाए, स्कूल का ऑटो आने ही वाला होगा। मम्मा मेरे शूज कहाँ हैं? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। गुड़िया क्या तुमने मेरे शूज रखे हैं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे शूज को हाथ मत लगाया करो। खुद रख कर कहीं भूल गए होगे। मम्मा इसे कहे मुझे ना छोड़े, हर रोज इस वक्त मुझे तंग करने लग जाता है। मैं तो कब से तैयार खड़ी हूँ, ये रोज मुझे स्कूल से लेट करता है। ऑटो का हॉर्न बजता है। लो आ गया ऑटो भी। अभी तक तुम ऐसे ही बैठे हो, कल भी तुमने देर कर दी थी। कुकू जल्दी जल्दी से अपने शूज पहनता है और फिर दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं और ऑटो में बैठ जाते हैं। मामा चिड़िया हर रोज अपने बच्चों को स्कूल भेजती, अपने घर के छोटे मोटे काम करती और घर को बाहर से ताला लगाकर अपने काम पर चली जाती। सर्दी के मौसम में किसी होटल पर बर्तन धोना कोई आसान काम नहीं था। हर रोज की तरह आज फिर मामा चिड़िया कालू कौवे के होटल पर बर्तन धो रही थी। मालिक मुझे एक बात करनी थी आपसे। चिड़िया जल्दी बताओ, हंडिया भी बनानी है और आटा भी बनाना है, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। मालिक पानी बहुत ठंडा हो जाता है, बर्फ की तरह जमा हुआ है। मुझे बर्तन धोने के लिए थोड़ा पानी गर्म कर दें तो आपका भला होगा। थोड़ी दूर बैठी कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी गोभी की सब्जी काट रही थी। वो ऊंची आवाज में बोलती है, काम करना है तो करो वरना भाग जाओ यहाँ से। तुम यहाँ काम करने आती हो, हमसे काम करवाने नहीं आती। तुम्हें पानी गर्म करके दे बर्तन धोने के लिए, तुम्हारे जैसी 10-10 रोज मेरे पास आती हैं काम के लिए। मालकिन गोरी कौवी की बातें सुनकर रानू चिड़िया जल्दी से बर्तन धोना शुरू करती है। ठंडे पानी से रानू चिड़िया के पंख जम जाते हैं, उसके शरीर का खून जम जाता। लेकिन वो क्या करती, उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने घर को चलाने के लिए ये सब तो करना ही था। सारा दिन काम करने के बाद मामा चिड़िया कालू कौवे से अपने बच्चों का खाना लेती है और कुछ पैसे और अपने घर चली जाती है। गुड़िया और कुकू स्कूल से आ गए थे, वो अपना होमवर्क लिख रहे थे। मम्मा आप क्या काम करती है? गुड़िया अपनी माँ से ऐसे पूछती है। गुड़िया बेटी मैं एक होटल पर काम करती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए ईमानदारी से काम करती हूँ, मेहनत से काम करती हूँ। मम्मा पता है आज जग्गू कौवे ने पूरी क्लास के सामने मुझे कहा कि आप उनके होटल पर बर्तन धोती हैं। तो बेटा बर्तन धोना कौन सा बुरी बात है? मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत करने में क्या हर्ज है। जग्गू के बाप ने सारी उम्र चोरियां की और अब जाकर होटल बना लिया। गुड़िया और कुकू अपनी क्लास में बैठे हुए थे। जग्गू कल की तरह आज भी उन्हें तंग करना शुरू कर देता है। कुकू 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 की मम्मा हमारे होटल पर बर्तन धोती है। कुकू की मम्मा गाँव वाली, कुकू की मम्मा गाँव वाली, गुड़िया की मम्मा गाँव वाली। अगर मेरी मम्मा काम करती है तो इसमें क्या बुरी बात है? मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा भी कभी चोरियां किया करते थे। इतनी सी बात पर जग्गू कौवे को गुस्सा आ जाता है और जग्गू कौवा गुड़िया के 2-4 लगा देता है। कुकू से ये देखा नहीं जाता। कुकू पीछे से आकर जग्गू को पकड़ लेता है और वो जग्गू को मारने लगता है। जग्गू के पंख पर चोट लग जाती है और जग्गू रोता हुआ टीचर के पास जाता है। टीचर टीचर कुकू और गुड़िया ने मुझे मारा है, मुझे बहुत मारा है। मैं घर जा रहा हूँ, मैं बताऊंगा, मैं अपने मम्मा पापा को बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। जग्गू बेटा रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन जग्गू कौवा नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा मुझे मारा, मुझे गुड़िया और कुकू ने मारा, ये देखे मेरे पंख से खून बह रहा है। अपने बेटे के पंख पर चोट देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी गुस्से में आ जाते हैं। कालू जी जरा बुलाएं उस चिड़िया की बच्ची को और दिखाएं उसे जग्गू का पंख। रानो रानो अगर बर्तन धो लिए हैं तो यहाँ जल्दी आओ, हमारी बात सुनो।
रानो चिड़िया बर्तन रखकर जल्दी से वहाँ आती है। जी मालिक, क्या हुआ? क्या बात है? क्या मुझसे कुछ हुआ? देखो, तुम्हारे बच्चों ने मेरे बेटे को मारा है। क्या तूने उन्हें बताया नहीं कि तू नौकरानी है हमारे होटल पर काम करती है? इतनी जुर्रत तेरे बच्चों की कि मेरे जग्गू पर हाथ उठाए। चल भाग जा, निकल जा, आज से तेरा काम बंद। जा, चली जा यहाँ से और कहीं और जाकर काम कर। मैं कोई और काम वाली रख लूंगी। मालकिन, बच्चों की लड़ाई में मुझे मत लाए, दिया करें, रहम करें। मैं कहाँ जाऊंगी? इतने ठंडे मौसम में मुझे कौन काम पर रखेगा? कृपया करें, मैं जाकर बच्चों को समझाऊंगी, आइंदा वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे। रानो चिड़िया बहुत विनती करती है, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। रानो चिड़िया नाउम्मीद होकर अपने घर चली जाती है। किसने कहा था तुम्हें जग्गू से लड़ने को? पता है, तुम्हारी वजह से जग्गू के मम्मा पापा ने मुझे काम से हटा दिया है और उन्होंने मेरी अब तक की तनख्वाह भी नहीं दी। अब मैं क्या करूंगी बताओ? कहाँ जाऊंगी? कहाँ से खाना ला कर दूंगी तुम्हें? कहाँ से तुम्हारी स्कूल की चीजें लाऊंगी? कहाँ से तुम्हारे स्कूल के ऑटो का किराया दूंगी? घर कैसे चलेगा? चूल्हा कैसे जलेगा? मम्मा चिड़िया गुस्से में अपने बच्चों से ऐसे कहती है। मम्मा, हमारा कोई दोष नहीं, वो हमें तंग कर रहा था और पहले उसने मुझे मारा और फिर मेरे गुगू भाई को गुस्सा आया और गुगू ने भी उसके दो लगा दी। मम्मा, वो सबको तंग करता है, वो पूरी क्लास को तंग करता है, वो सबको मारता है, वो बहुत बुरा है। अच्छा, आप सो जाओ, मुझे तंग ना करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। दोनों बच्चे अपनी मम्मा से डरते हुए जल्दी से घोंसले में लेट जाते हैं और सोने का नाटक करते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया उठती है और दरवाजा खोलती है। घर के बाहर रानो चिड़िया की पुरानी सहेली पारो चिड़िया खड़ी थी। पारो, आपने तो मुझे हैरान कर दिया, इतनी सुबह सुबह। क्या मुझे अंदर आने का नहीं कहोगी? आए, अंदर आए, ये आपका अपना ही तो घर है। पारो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। रानो, मैं एक काम से तुम्हारे पास आई हूँ, क्या तुम एक काम में मेरी मदद करोगी? पारो, तुम मेरी पुरानी सहेली हो, अगर हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। और वैसे भी आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है, बताएं क्या करना होगा मुझे?